हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोच मी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगेन क्लास 12th का हमारा टॉपिक एड्स। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस की हम चैप्टर की बात कर रहे हैं। हमने अभी कैंसर डिस्कस किया है ना प्रीवियस लेक्चर। यू कैन गो एंड विजिट ऑल द 3 लेक्चर्स एंड नाउ वी विल डिस्कस एड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। सो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हमारा एड्स का फुल फॉर्म होता है। नाउ व्हेन आई से एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊं तो 1981 में इसका फर्स्ट केस आपका रिपोर्ट हुआ था। एवर सिंस दैट तो आप लोग देख ही रहे हैं, एड्स के बहुत सारे केसेस फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट होते हैं। पहले बीच में तो इसका केस एकदम स्पाइक हुआ था, फिर उसके बाद हमने काफ़ी अवेयरनेस की, काफ़ी STIs के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेयरनेस फैलाई, सेक्स एजुकेशन स्प्रेड करी। उसके चलते हम लोग थोड़ा बहुत अवेयरनेस जो है वो हम क्रिएट कर पाए हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टेटस। नाउ इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? दिस इज कॉज्ड बाय HIV। ठीक है, इसीलिए हम इसको यूजुअली HIV एड्स भी कहते हैं। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए HIV ये एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये वायरस हमारा क्या है? दिस वायरस इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस। विच ग्रुप ऑफ वायरस? रेट्रोवायरस। ठीक है, तो ये मेंबर है रेट्रोवायरस ग्रुप का। HIV की फुल फॉर्म इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो यू शुड नो, जब हम रेट्रोवायरस की बात कर रहे हैं यूजुअली ये ऐसे नहीं आएगा डायरेक्टली, बट ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए दैट एनवेलोप एनक्लोजिंग RNA जीनोम होता है इनका। ठीक है, RNA जीनोम के बारे में मैं आपको आगे चैप्टर्स में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, तो वहाँ पे आप लेक्चर्स देख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द कॉजेटिव एजेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन। ये फैलता कैसे है? ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, किसी ना किसी से आप लोगों को पता भी चला होगा। हाउएवर इसका सिर्फ एक ही वे नहीं होता है, ये सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है, जब वो लोग बहुत अवेयर नहीं होते हैं तो उनको लगता है कि ओके सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ होगा तभी ये ट्रांसमिट हुआ होगा, तभी ये फैला होगा, बट नो। ठीक है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके ट्रांसमिशन के कॉजेस क्या होते हैं? टू बी मोर प्रिसाइज, सेक्सुअल कांटेक्ट, यस, मल्टीपल पार्टनर्स या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, दैट इज़ वन रीज़न। कंटैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो दे दिया जा रहा है, उस ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, उससे भी ये डिसीज़ फैलता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में ड्रग्स कितने कॉमन हो गए हैं, तो जब दो यूथ है कि हैं, सॉरी, दो यंगस्टर्स हैं, यदि वो एक ही नीडल शेयर कर रहे हैं ड्रग्स लेने के लिए, तो क्या होगा इससे? अगर बाय एनी चांस अनफॉर्चुनेटली किसी एक को HIV एड्स है तो वो दूसरे को भी हो जाएगा, बिकॉज वो लोगों ने सेम नीडल यूज़ की है जो कि इन्फेक्टेड नीडल था। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड भी हो जाता है वाया प्लेसेंटा। ऑलराइट, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लेसेंटा क्या होता है, तो इन्फेक्टेड मदर से भी चाइल्ड को हो जाता है। सो आप देख रहे हैं सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं हो रहा है,
कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड नीडल। और इन्फेक्टेड नीडल सिर्फ ड्रग्स के लिए नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ आपको एक नीडल यूज़ की गई आपके लिए, अब उसी नीडल्स को किसी और के लिए भी यूज़ कर लिया गया, तो इसमें आप नहीं ड्रग्स ले रहे थे, आपका कोई डायरेक्टली कोई कसूर नहीं था। सब तभी बोला जाता है कि इंश्योर करें कि आपका एकदम स्टेरिलाइज्ड, एकदम फ्रेश नीडल आपके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन सब कॉजेज़ में आपको कहीं पे भी ये तो नहीं दिखा होगा कि मैंने बोला कि आपका कॉमन फिजिकल टच, लाइक हैंडशेक और लाइक हग, इससे फैला, ये तो मैंने नहीं बोला। सो एग्जैक्टली इन चीज़ों से एड्स नहीं फैलता, ठीक है। इसीलिए ये एक मोरल बात है कि हमको आइसोलेशन में नहीं डालना चाहिए इन लोगों को। एक तो ऑलरेडी एक डिसीज़ से ये इन्फेक्टेड हैं, मेंटल बहुत इनके ऊपर प्रेशर है, साथ ही साथ में हेल्थ के वाइज भी प्रेशर है। और अगर हम इनके ऊपर इस तरह का प्रेशर डालेंगे, इनको आइसोलेट कर देंगे, टच नहीं करेंगे, मतलब बहुत आइसोलेटेड सा फील कराएंगे कि आप अछूत टाइप्स हैं, सो दिस विल नॉट बी वेरी फेयर, राइट, टू डू दैट। सो दिस इज़ नॉट स्प्रेड थ्रू द फिजिकल टच। नाउ आपकी बुक में एक डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, ठीक है। उस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। सो सी, एज आई टोल्ड यू, रेट्रोवायरस इसका एक पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है। ये आपका रेट्रोवायरस है। अब क्या होगा, ये रेट्रोवायरस क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा ना आपके नॉर्मल सेल को। तो वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, यानी आपके इस वायरस ने नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। देयर शुड बी एन आर हियर, नॉर्मल सेल। अब आपका नॉर्मल सेल इन्फेक्ट हो चुका है। नाउ okay, I am not making it in a very fair manner, just to explain you this has been made, all right। So अब आपका जो वायरल डीएनए है, वायरल आरएनए, राइट, नॉट डीएनए, माय बैड, वायरल आरएनए आपका जो है वो आपका एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, आप लोगों का सेंट्रल डॉग्मा, डीएनए होता है, उससे आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनते हैं फर्दर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। सो सिमिलरली जब डीएनए से आरएनए बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बन रहा है तो ये क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल। सो एक एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एंजाइम हमारे वायरल आरएनए को वायरल डीएनए बना देगा, ठीक है। अब ये आपका क्या बन गया, वायरल डीएनए बन गया। अब ये डीएनए जा कर के आपके होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या किया इसने, इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम, जो आपकी होस्ट बॉडी है उसके जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो गया। अब हमारे न्यू वायरल आरएनए बन जाएगा फिर से, ठीक है, वायरल आरएनए बना हमारा। अब यही आरएनए आगे जाके दोबारा से यही वाली साइकिल ऑन करेगा, मल्टीपल, एंड आगे जाके नए सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई विल जस्ट रिपीट इट क्विकली। हमारा रेट्रोवायरस था, उसने हमारे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। नॉर्मल सेल का आरएनए जो इन्फेक्ट हो चुका है अब, तो वायरल आरएनए जाके एक सेल में चला गया, ठीक है। अब इस वायरल आरएनए का क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, जो कि करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बन जाएगा। अब ये वायरल डीएनए जाके होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट होगा, आगे के प्रोसेसेस होंगे, डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर से आरएनए जो है वो आगे जाके नए सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। सो दिस इज़ द होल साइकिल ऑफ हाउ एड्स हैपन। आई मीन कैसे जो आपका वायरस है कैसे वो इन्फेक्ट कर रहा है। और अगर आप लोग एक कॉन्सेप्ट आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो ये क्या कर रहा है, ये एचआईवी ने क्या किया, एचआईवी जो है आपका एंटर करेगा किस में, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के फंक्शनिंग में एंटर करेगा, उनके अंदर एंटर करके ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। इसने क्या किया,
रेप्लिकेट करा और अपने प्रोजेनी वायरस बना दिए। अब क्योंकि इसने क्या किया, टी लिम्फोसाइट को इसने इन्फेक्ट किया है, राइट। तो इसने इसको इन्फेक्ट किया, इसीलिए जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स का क्या होगा, डिक्रीज इन नंबर, दे विल डिक्रीज इन नंबर, यानी वो जो है नंबर में कम हो जाएंगे। अब जब हमारे टी लिम्फोसाइट्स कम हुए नंबर में, तो वो इंसान, पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाती है और वो क्या होगा, उसको बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है वो फेस करने पड़ेंगे, तभी इनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और आपके फीवर, बहुत मेजर वेट लॉस, डायरिया, ऐसे तरह के इनको डिसीजेस हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके डायग्नोस्टिक की बात करें, जैसे हमने कैंसर में भी पढ़े थे डायग्नोसिस, तो इसकी अगर मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करूं, तो द डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज़ कंसर्न्ड इन द केस ऑफ एड्स is ELISA or ELISA, the way you want to pronounce it, which stands for enzyme linked immunosorbent assay। ठीक है, फुल फॉर्म्स आपको सबकी लर्न होनी चाहिए एग्जाम्स में, ये हमारे डायरेक्टली पूछे नहीं पूछे, बट वन वर्ड में या वन आपके एमसीक्यूज में, बट आपको प्रिपेयर रहना है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली पूरी बुक में से अब मैं कोई भी आपको ये तो नहीं बोलेगा कि हाँ यही पढ़ के जाओ यही आएगा, बट हम अपनी प्रिपरेशन सबकी करते हैं, तो हमें कुछ भी कोई क्यों छोड़ना, राइट, क्यों स्कोप छोड़ना। ट्रीटमेंट की हम बात करें, क्योंकि ये वायरल डिसीज़ है, रेट्रोवायरल वायरस की उससे हो रहा है, इसीलिए हम इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स लेते हैं, जिनका देखिए इफेक्ट तो होता है, बट जैसे कि हमने पढ़ा है वायरस को कंप्लीटली तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते हो। आप क्योर कर सकते हो, कम कर सकते हो इफेक्ट को, पार्शियल इफेक्ट करा सकते हो, बट 100% अगर आप चाहो ठीक है मैंने ये लिया और मैं ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिंपल खांसी जुकाम भी जो वायरल इन्फेक्शन से होता है वो भी एक दिन में नहीं ख़त्म होता, राइट। आप बहुत सारा परहेज करते हो, बहुत दवाइयाँ खाते हो, तब जाके वो थोड़ा 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 रिड्यूस होता है, क्योंकि वायरस को आप कंप्लीटली बैक्टीरिया की तरह है ना एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, राइट। तो इस केस में हम जो है वायरस के केस में हम ज़्यादा किस पे डिपेंड करते हैं, प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात देखो बच्चों, कॉन्शियस बिहेवियर, बहुत ही कॉन्शियसली आप लोग अपने डिसीजंस को लीजिए। अवॉइड हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, अवॉइड टेकिंग ड्रग्स विद यू नेवर नो, आपको कोई बता के तो नहीं बोलेगा अच्छा मैं इन्फेक्टेड हूँ मेरे नीडल मत शेयर करना, क्या पता उसको भी नहीं पता हो कि वो इन्फेक्टेड है। तो हमें कॉन्शियस बिहेवियर करना है, राइट। उसके बाद जैसे मैंने बोला कॉन्शियस बिहेवियर में आप, यदि आप सेक्सुअल एज में हैं तो हमें हमेशा प्रोटेक्टेड सेक्स या प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को व्हाट यू से प्रमोट करना चाहिए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हमें इंटरकोर्स जो है उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए। देन हम लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी साथ साथ अपनी होने के साथ साथ हमको स्प्रेड भी करनी चाहिए। ये नहीं कि भैया मुझे तो सब अवेयरनेस है, मैं तो सब जानती हूँ या जानता हूँ। हमें अगर पता है तो हम अपने से रिलेटेड जिसको बता पाएँ वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारे अलावा जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि WHO, आई डोंट थिंक आपके लिए नया नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी अवेयरनेस फैला रहे हैं। और नाको जो आपका है, दिस कुड बी अ न्यू वर्ड टू यू, व्हाट इज़ नाको? नाको इज़ द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये लोग तो काफ़ी अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन एट द ग्राउंड लेवल हम लोगों को अपना रोल ज़रूर निभाना चाहिए इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। आई अंडरस्टैंड ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, हमने 10 मिनट से एक्सीड करके इसको 15 मिनट्स कर दिया है। हाउएवर आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हम एक वीडियो में सब कवर कर लें। दैट इज़ ऑल दैट आपको पढ़ना है एड्स के बारे में। प्लीज़ रिमेंबर वो डायग्राम जो आपको मैंने पढ़ाया था, अपनी बुक को रेफ़र करिए
और उसको आप लोग एक सुंदर सा डायग्राम एग्जाम में ज़रूर बना दीजिएगा, अगर 8 के ऊपर 3 एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग।